हेलो एवरीवन, आज है 14 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, पिछले काफी वक्त से ये शेयर बिल्कुल भी सुस्त पड़ा हुआ था, पैनी स्टॉक बना हुआ था। लेकिन पिछले एक डेढ़ महीने से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा ये फ्लक्चुएट हो रहा है और उसकी वजह भी थी, इसके फ्लक्चुएट होने की वजह भी थी। और अभी हम सब जानते हैं कि पिछले काफी वक्त से ये कंपनी दिवालिया हो चुकी है और एनसीएलटी में है और लोग खरीदने के लिए इसको बोली भी लगा रहे हैं। और हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है और उसी के चलते अगर हम देख रहे हैं कि तेजी यहाँ पर बनी हुई है। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियोकॉन इंडस्ट्री के शेयर में खरीदारी करने का यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की। देखिए, बीएससी में 8 रुपए 24 पैसे का ये शेयर है, एनएससी में 7 रुपए 85 पैसे का ये शेयर है। वॉल्यूम ट्रेड की अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 10 लाख शेयर आज ट्रेड हुए हैं एनएससी में और 45 लाख शेयर ट्रेड हुए आज एनएससी में। और हालांकि खुलते ही 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका था तो किसी को खरीदने का मौका यहाँ पर मिला नहीं। पिछले एक महीने में अगर हम देख रहे हैं तो 100% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है सबको। 4 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, एक के बाद एक सिर्फ तेजी ही यहाँ पर बनी है। हाँ, बीच में थोड़ी सी गिरावट आई थी, आप देख सकते हैं कि 8 रुपए 70 पैसे तक गया, बाद में एक गिरावट आई, फिर से तेजी आ गई। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आई वेदांता को लेकर तो वो ये है कि भैया देखो, वेदांता ऑफर्स गारंटी फॉर वीडियोकॉन बिड, नाउ लेंडर्स प्रीफर्ड बिडर सोर्स ये है। और जो लेटेस्ट 2 दिन पहले की जो एक खबर भी थी कि बैंक ने वेदांता की ऑफर को सिलेक्ट किया है वीडियोकॉन में। 5,000 से 6,000 करोड़ की ऑफर है वेदांता की और उसको बैंक द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो अगर वेदांता के हाथ में जाती है ये कंपनी तो वाकई में बहुत बड़ी बात होगी ये, क्योंकि देखिए वेदांता कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और वेदांता अगर इसको खरीदता है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स का यहाँ पर फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। इससे पहले अगर हम देखें तो वीडियोकॉन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है और काफी बड़े घोटाले में भी इनका नाम सामने आ चुका है और इसी के लिए कंपनी दिवालिया तो हो चुकी थी। और अगर हम देखें तो कर्जा बहुत ज्यादा है इस कंपनी के ऊपर और इसके जो कहीं ना कहीं जो तार जुड़े थे वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी जुड़ चुके थे। लेकिन बाद में क्लीन चिट भी उनको मिल चुकी थी और डेफिनेटली काफी बड़ा मामला हुआ भी था यहाँ पर, ये हम सब जानते हैं। और पिछले कई वीडियोस, जब भी मैंने पिछले एक साल पहले वीडियो मैंने बनाए थे वेदांता के ऊपर के, जब ये सारी चीजें हो रही थी उसके बाद मैंने इस शेयर को ट्रैक करना बंद कर दिया था। और अभी अगर हम देख रहे हैं तो वापस से दोबारा जिंदा हो रहा है ये शेयर। आप देखिए यहाँ पर 1 रुपए के आसपास शेयर था, रैली आई, दोबारा से गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और ऐसी तेजी आई है इसको पकड़ना तक मुश्किल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक खबर के चलते कि भैया वेदांता जो है वो यहाँ पर दिलचस्पी दिखा रहा है खरीदारी करने को लेकर। माइक्रो कैप शेयर है ये, 162 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग कुछ इनकी इस तरीके से है कि प्रमोटर के पास 40.59% की होल्डिंग है, लेकिन उसमें भी प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 98% की जो होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी हुई है। एफआईएस के पास 0.84% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.43% की होल्डिंग पड़ी हुई है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग बहुत ज्यादा है 43.82% है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है 4.56% की होल्डिंग के साथ। 2015 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है इन्होंने। टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज के चलते है कि कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पर और इसी के चलते तेजी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। और पिछले कई क्वार्टर्स में अगर हम देखें, हालांकि मार्च 2019 का डेटा अवेलेबल है, उसके बाद का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, चाहे वो जून 2019 की बात करें, दिसंबर की बात करें, सितंबर की बात करें, मतलब पिछले कई क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी डिक्लेयर नहीं हुए क्योंकि डेफिनेटली कंपनी जब एनसीएलटी में जा चुकी थी, कंपनी कोई कामकाज नहीं कर रही थी तो डेफिनेटली आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन 2018-2019 में अगर हम देखें तो भैया नुकसान भयंकर था। 1640 करोड़ का लॉस, 1023 करोड़ का लॉस, 1225 करोड़ लॉस, 1875 करोड़ का नुकसान, 2072 करोड़ का नुकसान। तो नुकसान बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा ये नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। और अगर वेदांता के अंडर में आता तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट काम करेगा और शेयर में तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं आपको इसका ऑल टाइम हाई चार्ट दिखाऊं 10 साल का, तो ये वो शेयर था जो डेफिनेटली काफी बड़े प्राइस पर ट्रेड कर चुका है, 240 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है। लेकिन उसके बाद की गिरावट भी हम सबके सामने है। ये शेयर पेनी स्टॉक बन चुका है और अब धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, पहली चीज यहाँ पर दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, जिस तरीके की डेवलपमेंट हमने आलोक इंडस्ट्रीज में देखी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज भी एनसीएलटी में था, डूबने की कगार पे था, और रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी ने आलोक को एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद भी कुछ वक्त के लिए वो पेनी स्टॉक ही बना रहा, ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आई, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा बेहतर नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन तेजी तब आई जब कोरोना आया, जब इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया और मार्केट सेंटीमेंट वहां पर काम कर गया और तेजी आ गई। 60 रुपए तक शेयर गया, लेकिन अब वापस टूट के वो 22-23 पर लुढ़क रहा है। तो यहाँ पर भी वही होगा वेदांता को लेकर, सॉरी वीडियोकॉन को लेकर अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शेयर यहाँ से ऊपरी लेवल तक जाता हुआ भी देखने को आपको मिल सकता है, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद दोबारा से आपको गिरावट भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। भले ही वेदांता ने इसको अक्वायर किया हो, लेकिन उसके बावजूद एक तेजी के बाद एक गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरी सलाह यहाँ पर यही होगी आपसे कि देखिए, अभी के वक्त में तो 5% की अपर सर्किट लगी है, कल भी 5% की अपर सर्किट लग सकती है, कुछ दिन तक 5% की अपर सर्किट लगेगी। लेकिन जिस दिन अपर सर्किट लगना बंद हो उसी दिन ऑर्डर प्लेस करने की गलती मत करना, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वो दौड़ चुका होता है और जब गिरने की शुरुआत होती है तो उस पॉइंट पर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उस दिन हमें खुद पर कंट्रोल, काबू रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। और जब गिरना शुरू हो, कंटिन्यूस शेयर जब भी गिरने की शुरुआत हो, जब कोई शेयर कंटिन्यूस 10-15 दिन तक 5-5% की तेजी दिखाता है और जब गिरने की शुरुआत होती है तो डेफिनेटली वो एक दिन की गिरावट नहीं होती, उसके बाद कंटिन्यूस 3-4 दिन की गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो पहले दिन पोजीशन बनाने की गलती यहाँ पर मत करना। अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो खरीदारी आप तब करना यहाँ पर जब 3-4 दिन गिरावट के गुजर जाए, तब आप यहाँ पर जगह बनाने की कोशिश करना। और ऑलरेडी खरीदारी की है तो मुझे लगता है कि जब यहाँ पर 2 गुना पैसा आपका हो जाए जहाँ पर आपने एंट्री ली हो, और मतलब अगर काफी कम लेवल पर एंट्री है तब तो 5-6 गुना हो जाए तब निकल जाना। लेकिन मान लीजिए कि 5 रुपए से ऊपर की एंट्री है तो डबल गुना आपका पैसा हो जाए, तब आप चाहे तो वहां से एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि दोबारा से जब गिरावट की दौर आएगा तब डेफिनेटली आपको दोबारा जितनी बड़ी तेजी है उससे आधी गिरावट आपको दोबारा देखने को मिलेगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी। तो उस तरीके का पैटर्न यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिलेगा आपको कुछ वक्त के लिए। और देखने वाली बात होगी कि वेदांता के अंडर में कंपनी आती है कि नहीं, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से यहाँ पर प्ले आउट होता है, वो सारी चीजें देखने की बात है। तो वीडियोकॉन में अभी भी अगर आप खरीदारी करें तो अगेन मैं कहता हूँ, एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं है, लेकिन एक हल्का सा निवेश अगर चाहे तो कर सकते हैं, बड़ा निवेश मत करना। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ और जैसे कि मैंने आपको अभी भी कहा कि जब गिरावट की शुरुआत हो उस दिन एंट्री लेने की गलती मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से शेयर 8 रुपए पर है, 15 रुपए तक पहुंच जाता है 10 दिन की तेजी के साथ। ठीक है, अब 16वें दिन जब वो गिरता है लोग 15 पे खरीद लेते हैं उसको, तो वो गलती मत करो। जब गिरावट की शुरुआत हो तब वो जो गिरावट होती है वो 5-6 दिन तक कंटिन्यू रहती है, तो पहले दिन एंट्री मत लो, बेटर है कि 3-4 दिन वेट करो उसके बाद एंट्री लो। तो ये चीज को यहाँ पर ध्यान रखना जब गिरावट आए, और जल्दबाजी करने की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। तो इसी से वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।